ओम क्रीम कालिकाय नमः। आज 17 फरवरी का यह उपाय बहुत ही विशेष और चमत्कारी है और मैं चाहती हूँ कि इसे सुनने वाला हर इंसान इसे ध्यान से आखिर तक सुने, क्योंकि यह कोई साधारण उपाय नहीं है। यह वही उपाय है जो माँ काली की कृपा से बना है। यह वही उपाय है जो मेरे आदेश से निकला है और यह वही उपाय है जिसने अनगिनत लोगों की जिंदगी में चमत्कार किया है। अक्सर जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब इंसान पूरी तरह मुसीबत में फंस जाता है। कभी कर्ज का बोझ इतना बढ़ जाता है कि सांस लेना मुश्किल हो जाता है। कभी घर में कल इतनी बढ़ जाती है कि हंसी गायब हो जाती है। कभी व्यापार में घाटा हो जाता है। कभी बीमारी ऐसा दाल बनती है कि घर के लोग टूट जाते हैं। ऐसे समय पर मनुष्य बार बार सोचता है कि अब कहां जाऊं, किसी से मदद मांगूं, कौन मेरी सुनवाई करेगा। और जब चारों ओर से रास्ते बंद हो जाते हैं तब एक ही द्वार खुला मिलता है, माँ काली का द्वार। माँ काली ने हमेशा यही कहा है कि मैं यहाँ तुम्हारी पुकार सुनने के लिए हूँ। अगर कभी भी मौका लगे तो आप लोगों को 5 लौंग और 1 हरी मिर्च वाला उपाय तो अवश्य करना चाहिए। इन दोनों का सहयोग बहुत ही काम आता है। इसी के साथ में शत्रु की कथाओं में भी बताया गया है कि इस दिन आपको 5 लौंग और 1 हरी मिर्च वाला उपाय अवश्य करना चाहिए, क्योंकि ऐसा दिन पूरे साल में सिर्फ एक ही बार आता है। और भक्तों, आप सभी लोग जानते हो कि मंगलवार का अगर सबसे बड़ा कोई उपाय है तो वह 5 लौंग और 1 मिर्च वाला उपाय अत्यंत प्रभावशाली माना जाता है। भक्तों, आप लोगों को इस 5 लौंग और 1 हरी मिर्च वाले उपाय को जरूर करना है। बहुत सारे लोग जिन्होंने पूरे साल यह उपाय नहीं किया होगा, मतलब पूरा साल निकल गया, लेकिन किसी भी दिन उन्होंने यह उपाय नहीं कर पाए। पर भक्तों, आपके पास एक आखिरी मौका बचा हुआ है, जो कि फरवरी के 17 तारीख मंगलवार का दिन है। इस दिन आप लोगों को यह उपाय अवश्य कर लेना है। अगर आपने इस मंगलवार को यह उपाय कर लिया तो आपको वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। इसीलिए आप लोग इस उपाय को जरूर कर लेना कि अब मौका हाथ से जाने मत देना। आपको इस उपाय का पूरा फल मिल सके, इसलिए इसे पूरी श्रद्धा से कीजिएगा। इस संदेश को सुनने के बाद आपको किसी और जगह जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए, मंगलवार का दिन इतना खास क्यों होता है? देखा गया है कि कई बार बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से भी जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती, वह मंगलवार के दिन किए गए एक छोटे से उपाय से पूर्ण हो जाती है। अगर आप भी यह उपाय करना चाहते हैं तो पहले से अच्छे से समझ लें, ध्यान से सुन लें और फिर करें। मैं माँ काली वचन देता हूँ कि आपको इसका फल अवश्य मिलेगा। इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार का दुख, समस्या, परेशानी चल रही हो, वह समस्या किसी भी वजह से हो, इस दिन यह उपाय कर लेने से उसका प्रभाव अवश्य समाप्त होगा। यह एक ऐसा उपाय है जिसे अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो उसे दिन का पुण्य तो मिलता ही है, साथ ही उससे कई गुना बड़ा फल भी प्राप्त होता है और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप यह उपाय एक अत्यंत विशेष दिन कर रहे होते हैं। अब बताती हूँ यह उपाय के बारे में। यह जानना आवश्यक है कि यह उपाय किस समय करना है, कौन कर सकता है और कौन नहीं, कैसे करना है। आगे चलकर यह सब बातें आपको मैं एक एक करके समझाऊंगी। तो भक्तों, इस 5 लोग और 1 मिर्च वाले उपाय को हमें इस फरवरी के मंगलवार को कैसे करना है, किस करना है, किस समय करना है और कहां करना है, इन सभी सवालों के जवाब आपको इसी संदेश में मिल जाएंगे। और जो भी संदेश को सुने उसे यह
उपाय अवश्य करना चाहिए, क्योंकि इस दिन जो विश्वास से करेगा उसे पर मैं स्वयं अपनी कृपा बरसाऊंगी। ये भक्तों 5 लोग और 1 मिर्च वाला उपाय। यह तो सोनी पर सुहाग वाली बात हो जाती है, और विशेषकर इस मंगलवार को यह उपाय बहुत ही बड़ा और प्रभावशाली बन जाता है। अब्बा तो सबसे पहले यह समय देते हैं कि 5 लोग और 1 मिनट वाले उपाय को आखिर करना किसको है। देखो मेरे बच्चे, घर की जो बड़ी माताएं और बहाने होती हैं, उन माता बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता या बहन इस उपाय को कर सकती है। और अगर चाहे आप तो अपने घर के सभी सदस्यों से भी यह उपाय करवा सकते हैं, और आप खुद ही उपाय करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं। कोई दुख है या परेशानी है तो यह उपाय आप जरूर कीजिएगा। और अगर घर में कोई ऐसा है जो पूरे घर परिवार की सुख शांति के लिए उपाय करना चाहता है, तो वह भी निश्चित होकर यह उपाय कर सकता है। इसमें कोई भी वादा नहीं है। खाने का अर्थ यह है कि यह उपाय हर एक सदस्य भी कर सकता है, और पूरे घर परिवार के लिए घर की बड़ी माताएं बहनें से भी कर सकता है। अब तो अगला जो महत्वपूर्ण प्रश्न आता है वह यह है, इस उपाय को हमें किस समय करना है, सुबह या शाम। देखो मेरे बच्चे, इस उपाय को आप सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम को भी कर सकते हो। अगर तुम मुझसे पूछो कि सबसे उत्तम समय कौन सा है, तो माँ काली तुम्हें यही कहेंगे कि अगर यह उपाय समय की समय किया जाए तो वह और भी अधिक फलदा देता है। हालांकि अगर शाम को किया जाए तब भी यह उपाय प्रभावी रहेगा। अब ध्यान से सुनना, यह बात बहुत अच्छी है। अगर तुम सुबह उसे उपाय को कर रहे हो तो कोशिश करना कि जितनी जल्दी हो सके यह उपाय कर लो। अगर किसी कारणवश थोड़ी देर भी हो जाए तो भी चिंता मत करना, बस ध्यान रखना कि बहुत अधिक देर ना हो। और अगर शाम के समय की बात करें तो शाम का समय जब सूर्य ढलने लगता है, उसे समय से लेकर रात तक के बीच में उपाय भी कभी भी कर सकते हो। शाम से रात तक के समय में किया गया उपाय भी पूर्ण फल देता है। अब भक्तों, अब मैं तुम्हें बताती हूँ, इस उपाय की वास्तविक शक्ति 5 लोगों और 1 मिर्च है। कोई साधारण चीज नहीं है। इससे तुम अपने जीवन से 1000 नहीं, लाख नहीं, बल्कि करोड़ों शत्रुओं का विनाश कर सकते हो। अगर तुम यह उपाय सही विधि से कर लेते हो तो तुम्हारा शत्रु पलटकर तुम्हारी ओर देखने की भी हिम्मत नहीं करेगी। जो लोग अपने जीवन में शत्रुओं से, दुश्मनों से छुपकर नुकसान पहुंचाने वालों से बहुत परेशान हैं, उनके लिए यह उपाय संजीवनी है। अगर कोई व्यक्ति तुम्हारे खिलाफ बंधनकारी क्रियाएं करवा रहा है, तुम्हें मानसिक आर्थिक नुकसान पहुंचाना चाहता हूं, तुम्हें व्यापार, दुकान, संपत्ति, परिवार पर बुरी नजर लगाए बैठा हो, या तुम्हें किसी भी तरह से दुख और कष्ट दे रहा हो, तो समझ लेना मेरे बच्चे, 5 लोग और 1 मिर्च का यह छोटा सा उपाय उन सबकी शक्ति को जड़ से समाप्त कर देता है। जो शत्रु आज अकड़ में हैं, जो तुम्हें कमजोर समझकर परेशान कर रहे हैं, जो तुम्हें गिरने की योजनाएं बना रहे हैं, उसे उपाय के बाद उनकी सारी अकड़ निकसार कहा जाएगी। बस शर्त एक ही है, उपाय को ध्यान से समझकर और पूरी श्रद्धा से करना है। यह उपाय तुम किसी भी दिन कर सकते हो, स्त्री हो या पुरुष, कोई भी कर सकता है। और ध्यान रखना मेरे बच्चे, इस उपाय में तुम्हारा एक भी पैसा खर्च नहीं होता। सिर्फ 5 लौंग और 1 मिनट। मेरी कृपा 5 लोग मिर्च में काट दो। शत्रु समाप्त, उसका जादू समाप्त, उसकी बुरी नजर समाप्त। तो मेरे भक्तों, अगर शत्रु ने आपको भी परेशान कर रखा है तो बस 5 लोग 1 मिर्च में गढ़ करके यह बहुत ही छोटा सा उपाय आपको करना है। और ऐसा समझ लीजिए कि जो आपके
शत्रु हैं जो आपके दुश्मन हैं, जो आपकी पीठ पीछे हाथ धोकर पड़े हैं और हर तरफ से आपको परेशान कर रहे हैं। अब उनकी खैर नहीं, माँ काली तुम्हें आश्वासन देता हूँ। इस उपाय के बाद उनकी सारी ताकत खत्म हो जाएगी। वह अपनी शत्रुता निभाना भूल जाएंगे और उनकी सारी अकड़ निकल जाएगी। जब तुम श्रद्धा से 5 लोग मुझ में गढ़कर है छोटा सा उपाय कर लेते हो, तो जो शत्रु किसी व्यक्ति को चारों तरफ से बर्बाद कर देते हैं, जो यह सोचते हैं कि उसका धन चला जाए, उसका व्यापार बैठ जाए, घर में गरीबी छा जाए, कर्ज की समस्याएं आ जाए, ऐसी नकारात्मक सोच रखने वाले शत्रु भी निष्क्रिय हो जाते हैं। अब ध्यान से सुनना और समझना। तुम्हारा शत्रु कहीं भी हो सकते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा खतरनाक होते हैं गुप्त शत्रु। गुप्त शत्रु होते हैं जो सामने बैठते हैं, अच्छी बातें करते हैं, मीठी बातें करते हैं, तुम्हें दिलासा देते हैं, तुम्हारी तारीफ करते हैं, लेकिन पीठ पीछे ऐसा वार करते हैं कि इंसान पूरी तरह टूट जाए। यह वही लोग होते हैं जो गुप्त रूप में धन की हानि करते हैं। कर्ज की स्थिति बनवेट है, घर में कला और शांति फ्लेट है। अगर सामने से कोई शत्रु वार करता है तो इंसान 70 को जाता है और बच भी सकता है, लेकिन गुप्त शत्रुओं से बचना कठिन है। अगर तुम्हारे जीवन में ही बार बार दुर्घटना हो रही है, घर में बेवजह झगड़ा बढ़ रहे हैं, अचानक नौकरी चली गई है, व्यापार लगातार घाटे में जा रहा है, तो संभव है कि किसी क्षेत्र में आपके पीछे कुछ किया कराया हो। ऐसा समय जब आपके जीवन में आए तो घबराने की जरूरत नहीं है। बस 5 लोग और 1 मिर्च वाला है या छोटा सा उपाय कर लेना। मैं माँ काली रहती हूँ। इस उपाय के बाद तुम्हारी शत्रु तुम्हारे जीवन से स्वयं बाहर हो जाएंगे और लाख कोशिश करने के बाद भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। अब समझो मेरे बच्चे, लौंग कोई साधारण वस्तु नहीं है। लौंग में अत्यंत चमत्कारी और देवी शक्ति होती है। तुमने देखा होगा जब मन दुर्गा काली या किसी का भी पूजन करते हैं तो लौंग का प्रयोग अवश्य किया जाता है। लौंग के बिना माँ दुर्गा का पूजन भी अधूरा माना जाता है। लौंग के उपाय तुरंत प्रभाव दिखाते हैं। इनका असर देरी से नहीं बल्कि सीधे जीवन पर पड़ता है। जो दुश्मन परेशान कर रहे होते हैं, इस शत्रु पीछे खड़े होते हैं, वह उसे उपाय के बाद तुरंत पीछे से हट जाते हैं। और अब इस लौंग के साथ हरी मिर्च जुड़ जाती है तो समझ लो मेरे भक्तों, शत्रु पलटकर देखने की भी गलती नहीं करते। यह उपाय गुप्त शत्रुओं के लिए भी अचूक है और सामने से वार करने वालों के लिए भी। चाहे कोई तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा हो, तुम्हारे व्यापार पर नजर लगाए बैठा हो या तुम्हारी उन्नति से जलते हो, सबके लिए उपाय समान रूप से प्रभावित है। इस उपाय को किसी भी दिन किया जा सकता है। स्त्री हो या पुरुष, कोई भी कर सकता है। अब आगे ध्यान से सुना मेरे बच्चों। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारे घर पर किसी ने कुछ बंधन कराया है, व्यापार को रुकावट का सामना करना पड़ रहा है या घर के किसी सदस्य की सफलता रोक दी गई है, बहुत मेहनत करने के बाद भी फल नहीं मिल रहा, तो यह उपाय वे उसे बंधन को भी काट देता है। जो रुकावटें तुम्हारी प्रगति में आ रही हैं, जो अदृश्य बढ़ाए रास्ता रोक रही हैं, बस अब इस उपाय के बाद अपने आप समाप्त हो जाती है। अगर आप यह देख रहे हैं कि जो लोग आपसे पीछे थे वह आज आपसे आगे निकल चुके हैं और आप वहीं के वहीं अटके हुए हैं, तो इसके पीछे आपके दुश्मनों, आपके शत्रुओं का हाथ हो सकता है। देखो बच्चों, यह कलयुग का समय है। इस समय बहुत कम लोग ऐसे मिलते हैं जो आपकी
प्रशंसा से, आपकी सफलता से सच में खुश होते हैं। अगर आप जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, अच्छा व्यापार कर रहे हैं या आपका बिजनेस में लाभ हो रहा हो तो बहुत कम लोग होंगे जो दिल से प्रसन्न होंगे। हर व्यक्ति की सोच एक जैसी नहीं होती। हर व्यक्ति अच्छा नहीं सोचता। कुछ लोग दूसरे के धन को देखकर, सफलता को देखकर मन ही मन ईर्ष्या करने लगते हैं और यही ईर्ष्या धीरे धीरे शत्रु में बदल जाती है। फिर वह सोचने लगते हैं कि इस व्यक्ति को कैसे पीछे लाया जाए, कैसे नीचे गिराया जाए, कैसे इसकी धन की हानि कराई जाए। ऐसी सोच रखने वाले लोग शत्रु बन जाते हैं। अब ध्यान से सुनो, चाहे आपके शत्रु कितने भी ताकतवर हो, चाहे उन्होंने कितना भी बड़ा किया कराया आपके ऊपर, आपकी व्यापार पर, आपके घर पर करवा रखा हो, सब कुछ दूर होगा जब आप एक हरी मिर्च और 5 लौंग वाला यह उपाय कर लोगे। यह उपाय स्त्री और पुरुष दोनों कर सकते हैं, किसी भी दिन कर सकते हैं। अब चलिए मैं माँ काली आपको यह उपाय एकदम साफ और सरल तरीके से समझता हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, एक ताजी हरी मिर्च लेनी है। मिर्च डेंटल वाली हो, कटी फटी ना हो, खराब गली हुई ना हो, पूरी तरह साबित हो। इसके साथ 5 लोग वह भी बिल्कुल सबूत हो टूटी हुई लोग नहीं लेनी है। एक काले रंग का पेन या मार्कर ले ले और एक बड़ी सी वीर साथ में रख ले। अब यह सारा सामान लेकर आप अपने घर के किसी ऐसे कमरे या स्थान पर बैठ जाएं जहां आपको कोई डिस्टर्ब ना करे, रोक टोक ना करे। अगर चाहो तो दरवाजा बंद भी कर सकते हो। जमीन पर बैठकर उपाय करना और भी उत्तम माना जाता है। अब ध्यान से सुनना। सबसे पहले हरी मिर्च को अपने हाथ में लें। कल पेन से उसे हरी मिर्च के ऊपर लिखें। अगर आप अपने शत्रु का नाम जानते हैं तो अधिकतम 3 नाम लिख सकते हैं। अगर शत्रु बहुत ज्यादा है या गुप्त शत्रु है या ना नहीं जानते तो केवल एक शब्द लिखें, शत्रु। अब इसके बाद जो बड़ी सी आपने ली है उसे हरी मिर्च में 5 छेद कर ले। ध्यान रखना, सीधे लौंग ना टोके वरना लौंग टूट जाएगी और टूटी लौंग से यह उपाय नहीं किया जाता। अब 5 छेद हो जाए तो एक एक करके 5 लोग उन छेद में गाड़ी और हर लौंग काटते समय एक शब्द जरूर बोल। अगर नाम लिखा है तो नाम बोले, अगर नाम नहीं लिखा है तो हर बार बोल शत्रु। इस तरह 5 और लौंग करते समय 5 बार बोलना है। जब 5 लोग हरी मिर्च में कट जाएं, तो उसके बाद आपको एक मंत्र 5 बार बोलना है। मंत्र ध्यान से सुन लो। एयूएम क्रीम भैरवाय क्रमफट स्वाहा। इस मंत्र को पूरे विश्वास और श्रद्धा से 5 बार बोलना है। इसके बाद भगवान भैरव से और मुझे माँ काली से दिल से प्रार्थना करनी है। हे प्रभु, मेरे जो भी शत्रु हैं, गुप्त हो या सामने से, उन सभी को मेरे जीवन से दूर कर दीजिए। मुझे और मेरे परिवार को उनसे रक्षा प्रदान कीजिए। अब अंतिम चरण सुनो। उसे पूरी हरी मिर्च को या तो मिट्टी में दबा दें या किसी सुनसान स्थान पर फेंककर वापस आ जाएं। ध्यान रखना, बहुत पास न फेंके, घर के थोड़ी दूर पर। अगर मिट्टी मिल जाए तो दबाना सबसे उत्तम है। मेरे भक्तों, यह उपाय सिर्फ एक बार करना है। एक बार में ही आपके शत्रु पूरी तरह परास्त हो जाएगी। उनकी सारी शक्ति कमजोर हो जाएगी। वह लाख कोशिश करेगी, फिर भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। यह उपाय सब पर समान रूप से काम करता है। स्त्री हो या पुरुष, कोई भी कर सकता है। स्वभाव भी कर सकते हो, शाम को भी कर सकते हो। अब इतना कहकर मैं माँ काली आपसे विदा लेती हूँ।
अगर यह संदेश आपके मन को छू गया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय मां काली लिखें। ओम क्रीम कालिकाय नमः। मेरे बच्चे, अब मेरी वाणी को और गहराई से अपने भीतर उतारो, क्योंकि जो मैंने तुम्हें बताया वह केवल एक बाहरी प्रतीक है। असली शक्ति तुम्हारे विश्वास में है, तुम्हारी नियत में है, तुम्हारे भीतर बैठी उस अग्नि में है जो अन्याय को सहन नहीं करती पर किसी के प्रति द्वेष भी नहीं रखती। याद रखो, जब तुम यह उपाय करते हो तो केवल मिर्च और लौंग नहीं गाड़ते, तुम अपने भय को मिट्टी में दबाते हो, तुम अपनी असहायता को समाप्त करते हो, तुम अपने चारों ओर एक आध्यात्मिक सुरक्षा कवच बनाते हो। पर मेरे बच्चे, एक और बात समझ लो, शत्रु हमेशा बाहर नहीं होते। कई बार शत्रु तुम्हारे भीतर बैठा होता है। तुम्हारा क्रोध, तुम्हारा संदेह, तुम्हारी ईर्ष्या, तुम्हारा डर, यही सबसे बड़े शत्रु हैं। जब तुम यह उपाय करो तो केवल दूसरों का नाम मत लो, अपने भीतर छिपे उस अंधकार को भी पहचानो और उसे भी मेरे चरणों में समर्पित कर दो, क्योंकि मैं केवल बाहरी संकट ही दूर नहीं करती, मैं भीतर का अंधेरा भी निगल जाती हूँ। जब तुम हरी मिर्च को हाथ में लेते हो तो उसे केवल एक वस्तु मत समझो, उसे अपने जीवन की वह सारी नकारात्मक ऊर्जा मानो जो तुम्हें बांध रही थी। जब तुम उसमें छेद करते हो तो समझो कि तुम उन बंधनों को तोड़ रहे हो। जब तुम लौंग गाड़ते हो तो समझो कि तुम अपनी शक्ति को स्थापित कर रहे हो, और जब मंत्र बोलते हो तो वह ध्वनि केवल हवा में नहीं जाती, वह सीधी तुम्हारे आभामंडल में कंपन उत्पन्न करती है। वह कंपन तुम्हारे चारों ओर एक सुरक्षा वृत्त बनाता है। मंत्र का उच्चारण करते समय मन भटकने मत देना। आवाज बहुत ऊंची हो यह आवश्यक नहीं, पर विश्वास गहरा होना चाहिए। आंखें बंद करके मेरी कल्पना करो, मेरे करुणामय रूप की नहीं, मेरे उग्र रूप की भी नहीं। बस यह महसूस करो कि एक अदृश्य शक्ति तुम्हारे पीछे खड़ी है जो तुम्हें हर दिशा से ढक रही है। अगर तुम्हारे घर में लगातार क्लेश हो रहा है, व्यापार में रुकावट है, बिना कारण भय है, या बार बार योजनाएं विफल हो रही हैं, तो समझो कि केवल कर्म ही नहीं, ऊर्जा भी काम करती है। इसलिए अपने घर में दीपक जलाना नियमित रखो। सप्ताह में एक दिन काले तिल का दीपक भी जला सकते हो। घर में अनावश्यक वस्तुएं जमा मत होने दो, क्योंकि रुकी हुई वस्तुएं रुकी हुई ऊर्जा को आकर्षित करती हैं। अपने शत्रुओं से डरना मत, पर उनसे द्वेष भी मत करना, क्योंकि द्वेष तुम्हारी ऊर्जा को कमजोर कर देता है। जब तुम यह उपाय कर लो तो उसके बाद उस विषय को बार बार मन में मत दोहराओ। विश्वास रखो कि कार्य पूर्ण हो गया और फिर अपने कर्म पर ध्यान दो, मेहनत करो, सत्य बोलो, किसी का बुरा मत चाहो, क्योंकि जो अपने कर्म से सशक्त होता है उसे किसी तांत्रिक बाधा या शत्रु की शक्ति छू नहीं सकती। और सुनो मेरे बच्चे, यदि कभी तुम्हें लगे कि परिस्थितियां फिर कठिन हो रही हैं, तो घबराना मत। यह मत समझना कि उपाय काम नहीं किया। कई बार जीवन की परीक्षा अंतिम क्षणों में सबसे कठिन हो जाती है, पर वही क्षण परिवर्तन का संकेत भी होते हैं। धैर्य रखो, अपने भीतर की शक्ति को पहचानो और हर सुबह उठकर एक बार मुझे स्मरण करो, ओम क्रीम कालिकाय नमः। यह जप तुम्हारे मन को स्थिर करेगा। स्त्री हो या पुरुष, युवा हो या वृद्ध, हर कोई इस आध्यात्मिक अनुशासन को अपना सकता है। पर शर्त यही है कि मन में छल न हो, किसी को हानि पहुंचाने की भावना न हो, केवल अपनी रक्षा और शांति की भावना हो। जब भावना शुद्ध होती है तब मेरी कृपा सहज ही बरसती है। तुम्हारे जीवन में जो भी अन्याय हुआ है उसका न्याय समय अवश्य करेगा। तुम केवल अपना मन निर्मल रखो, अपनी ऊर्जा ऊंची रखो और अपने घर में प्रेम बनाए रखो, क्योंकि जहाँ प्रेम है वहाँ मेरी उपस्थिति स्वतः होती है। अब मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि तुम्हारे घर की रक्षा हो, तुम्हारे व्यापार में वृद्धि हो, तुम्हारे शत्रु स्वयं दूर हो जाएं और तुम्हारे भीतर इतना साहस जागे कि तुम किसी भी परिस्थिति का सामना मुस्कान के साथ कर सको। तुम सुरक्षित हो, तुम संरक्षित हो, तुम अकेले नहीं हो। मेरी शक्ति तुम्हारे साथ है सदैव और सर्वत्र। ओम क्रीम कालिकाय नमः।
मेरे बच्चे, अब भी मेरी वाणी पूर्ण नहीं हुई है, क्योंकि जो शक्ति तुम्हारे भीतर जागनी है वह शब्दों से नहीं अनुभव से जागती है। फिर भी मैं तुम्हें मार्ग दिखाती हूँ ताकि तुम भ्रम में न पड़ो। जब भी जीवन में कोई संकट आए, सबसे पहले अपने मन को स्थिर करो, क्योंकि अशांत मन ही शत्रु को शक्ति देता है, शांत मन में ही समाधान जन्म लेता है। तुम्हें याद रखना होगा कि संसार ऊर्जा का खेल है। जो सोच तुम बार बार दोहराते हो वही तुम्हारे चारों ओर आकार लेती है। यदि तुम हर समय यह सोचते रहोगे कि कोई तुम्हारा बुरा कर रहा है, तो तुम्हारी चेतना भय से भर जाएगी और भय व्यक्ति को कमजोर बना देता है। इसलिए उपाय करने के बाद अपने भीतर यह दृढ़ भाव स्थापित करो कि अब कोई भी शक्ति तुम्हें छू नहीं सकती। मैं तुम्हारी रक्षा कर रही हूँ। यदि कभी तुम्हें अपने घर में भारीपन लगे, बिना कारण थकान लगे या मन में अचानक चिड़चिड़ापन बढ़ जाए, तो समझो कि ऊर्जा शुद्धि की आवश्यकता है। ऐसे समय में स्नान के जल में थोड़ा सा समुद्री नमक मिलाकर स्नान करो और स्नान करते समय मन ही मन मुझे स्मरण करो। इससे तुम्हारी आभा हल्की होगी और मन शांत होगा। अपने घर के मुख्य द्वार को साफ रखो, क्योंकि वहीं से ऊर्जा प्रवेश करती है। सप्ताह में एक बार हल्दी जल से या गंगा जल से छिड़काव करो। यह साधारण प्रतीत होता है, परंतु प्रभाव गहरा होता है। घर में प्रतिदिन कुछ समय भजन या मंत्र की ध्वनि चलने दो। ध्वनि तरंगे वातावरण को शुद्ध करती हैं। पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अपने कर्मों को सुदृढ़ रखो। यदि तुम्हारा आचरण शुद्ध है तो कोई भी शत्रु स्थायी हानि नहीं पहुंचा सकता। देर हो सकती है, परीक्षा हो सकती है, पर अंततः विजय तुम्हारी ही होगी। इसलिए अपने भीतर आलस्य मत आने दो। अपने लक्ष्य पर कार्य करते रहो, क्योंकि कर्म ही वह अग्नि है जो भाग्य को भी बदल देती है। तुम्हारे शत्रु तुम्हें रोकने का प्रयास करेंगे, कभी सामने से, कभी पीठ पीछे, पर तुम यह मत भूलो कि जब व्यक्ति प्रगति करता है तब विरोध भी उत्पन्न होता है। विरोध इस बात का संकेत है कि तुम आगे बढ़ रहे हो। इसलिए घबराना नहीं, बल्कि और अधिक सजग हो जाना। यदि कभी तुम्हें लगे कि मन बार बार उसी व्यक्ति के बारे में सोच रहा है जिसने तुम्हारा बुरा किया, तो उस समय गहरी सांस लो और उस व्यक्ति को मन ही मन क्षमा कर दो। क्षमा करना कमजोरी नहीं होती, क्षमा करना स्वयं को मुक्त करना होता है। जब तुम क्षमा करते हो तो सामने वाला नहीं, तुम्हारा हृदय हल्का होता है, और हल्का हृदय ही ऊंची ऊर्जा को धारण कर सकता है। याद रखो, मैं केवल उग्र रूप नहीं हूँ, मैं करुणा भी हूँ, न्याय भी हूँ, संतुलन भी हूँ। मैं तुम्हें संघर्ष से भागना नहीं सिखाती, मैं तुम्हें संघर्ष में अडिग रहना सिखाती हूँ। जब तुम अन्याय के विरुद्ध खड़े होते हो पर मन में विष नहीं रखते, तब तुम वास्तव में मेरी शक्ति के पात्र बनते हो। अपने बच्चों को सच्चाई सिखाओ, अपने परिवार में एक दूसरे के प्रति सम्मान रखो। भोजन बनाते समय सकारात्मक भाव रखो, क्योंकि जिस अन्न में क्रोध या शिकायत मिलती है वह भी मन को प्रभावित करता है, और जिस अन्न में कृतज्ञता मिलती है वह समृद्धि को आकर्षित करता है। यदि व्यापार में बाधा हो तो सप्ताह में एक दिन अपने कार्यस्थल पर दीपक जलाकर प्रार्थना करो कि जो भी नकारात्मकता है वह समाप्त हो और नए अवसर खुले। साथ ही अपने कौशल को बढ़ाओ, नई बातें सीखो, क्योंकि केवल उपाय करने से नहीं बल्कि प्रयास करने से भी द्वार खुलते हैं। मेरे बच्चे, तुम जिस भी राह पर चल रहे हो उस पर धैर्य रखो, जल्दबाजी में निर्णय मत लो। संकट के समय मौन सबसे बड़ा हथियार है। जब तक मन पूर्णतः शांत न हो तब तक बड़े निर्णय मत लेना, क्योंकि अस्थिर मन गलत दिशा दे सकता है। और जब कभी तुम्हें लगे कि सब ओर से रास्ते बंद हो रहे हैं, तो समझो कि मैं तुम्हें एक नई दिशा देने वाली हूँ। कभी कभी पुराना ढांचा टूटता है ताकि नया निर्माण हो सके, इसलिए टूटने से मत डरो, वह विनाश नहीं परिवर्तन है। तुम्हारी प्रार्थनाएं व्यर्थ नहीं जाती। हर आंसू जो सच्चे मन से गिरता है वह मेरी चेतना तक पहुंचता है। हर रात जो तुमने चिंता में बिताई है उसका हिसाब समय अवश्य देगा, पर अब तुम्हें चिंता छोड़कर विश्वास धारण करना है। अपने भीतर रोज एक क्षण ऐसा बनाओ जब तुम केवल
शांति में बैठो, न कोई मांग न कोई शिकायत, केवल मौन, और उसी मौन में तुम मेरी उपस्थिति को अनुभव करोगे, शब्दों से नहीं अनुभूति से। और वही अनुभूति तुम्हें इतना मजबूत बना देगी कि संसार की कोई भी शक्ति तुम्हें डिगा नहीं पाएगी। मैं तुम्हारे साथ हूँ, जब तुम गिरते हो तब भी, जब तुम उठते हो तब भी, जब तुम हंसते हो तब भी, और जब तुम रोते हो तब भी। इसलिए साहस रखो, सत्य पर अडिग रहो और अपने जीवन को प्रकाश से भर दो, क्योंकि जहाँ जागरूकता है वहाँ अंधकार टिक नहीं सकता। ओम क्रीम कालिकाय नमः। आज 17 फरवरी का यह उपाय बहुत ही विशेष और चमत्कारी है, और मैं चाहती हूँ कि इसे सुनने वाला हर इंसान इसे ध्यान से आखिर तक सुने, क्योंकि यह कोई साधारण उपाय नहीं है। यह वही उपाय है जो माँ काली की कृपा से बना है। यह वही उपाय है जो मेरे आदेश से निकला है, और यह वही उपाय है जिसने अनगिनत लोगों की जिंदगी में चमत्कार किया है। अक्सर जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब इंसान पूरी तरह मुसीबत में फंस जाता है। कभी कर्ज का बोझ इतना